तो चलेंगे बढ़ेंगे आगे की मैच की तरफ, जहां पर फिर से दो हाथ का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। आशीष पंडित के हाथों में यहां पर गेंद थमाई है। आज का अगर बात की जाए तो और एक हाई वोल्टेज मैच दोनों ही टीमों के बीच बीस्ट नजर आएंगे। डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंदबाजी की शुरुआत यहां पर करेंगे रोहित 11 विक्रोलियंस के ने यहां पर टॉस जीता और पहले यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे आशीष पंडित और सभी खिलाड़ियों के, यानी कि अगर बात की जाए तो सायन धारावी के लिए यहां पर सभी का टाइम आ चुका है और सभी आने वाले सभी तारे सितारे ये आज कह रहे हैं कि अपना टाइम आ गया है और अपना टाइम यहां पर लाया गया है। हम दिलों की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि केजीएन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 जो कि एक ऐतिहासिक ग्राउंड में यहां पर चल रहा है और सभी इसका मजा ले रहे हैं लाइव tenniscricket.in के माध्यम से। अगली गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद है, यहां पर थोड़ी सी लेग कटर गेंद थी, सही लेंथ को हिट किया, गेंद थोड़ी सी रुक कर आई, ऑन साइड की दिशा में जाना चाहते थे, बल्ले पर वो गेंद आई नहीं है। यहां पर डॉट के साथ शुरुआत की है और आशीष पंडित की अगर बात की जाए तो आशीष पंडित काफी अच्छे गेंदबाजी यहां पर किया। सुबह से अगर बात की जाए तो एक अच्छे निशान को ढूंढा है और उसे अच्छे निशान पर गेंदबाजी करते करते अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशान भी किया है। ओह, फिर से इस बार अच्छी गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने दोनों हाथों को कष्ट दिया है और स्पष्ट किया कि ये गेंद वाइड की है। एक्स्ट्रा रन यहां पर मिला है अब जाकर, यानी कि पहले गेंद डॉट जरूर आई थी लेकिन अब एक्स्ट्रा के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ मुलुंड यानी कि कविश 11 मुलुंड का। यहां पर अगर बात की जाए तो मैच यहां पर चल रही है मुलुंड और विक्रोली के बीच में, यानी कि काफी आसपास की ये लड़ाई है। मुलुंड से विक्रोली काफी ज्यादा दूर है नहीं और विक्रोली से मुलुंड भी काफी ज्यादा दूर है नहीं, तो ये पड़ोसियों का मैच यहां पर चल रहा है। ओह, फिर से धीमी गेंद है, फिर से धीमी, लेकिन काफी बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। दो बैक टू बैक वाइड यहां पर आई है और बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो आदित्य, जी बिल्कुल आदित्य, वो हमने एक ऐड देखा था ना कि आदित्य बिरला सीमेंट, इसमें जान है और यहाँ आदित्य की भी यही पहचान है, उनके अंदर काफी जान है। एक अच्छे बल्लेबाज, एक भारी भरकम बल्लेबाज है और ये बिल्कुल देखिए बल्ले के बिल्कुल करीब ये गेंद थी, एलिवेट करने का मौका नहीं, बल्ला चाबू घुमाए, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी से चूक, रनों की है भूख, मैच को करना है हुक तो उसके लिए चाहिए रन्स और यहाँ पर दौड़ लगाएंगे, 2 रन तेजी से यहाँ पर पूरा करेंगे और इस 2 रन के साथ रनों में इजाफा होगा, स्कोर हो जाएगा 4 रन 2 गेंदों के बाद। अगली गेंद इस बार बल्ले के करीब आई है और बल्लेबाज घूमा है और गेंद बाउंड्री के बाद जमीन को झूमा जरूर है, लेकिन थोड़ी सी दिशा ज्यादा फाइन होती हुई और अंपायर ने एक ही रन यहां पर दिया है। इस बार पुलर लाइन की गेंद थी, बल्ले के करीब थी, बल्लेबाज यहां पर घूमा जरूर था, बल्ला भी उनका घूमा, बल्ले पर गेंद ठीक ठाक लगी भी, लेकिन ज्यादा फाइन गई और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और शाहिद खान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इस खूबसूरत से कमेटी के एक बहुत ही दिलदार इंसान भी है और इनकी ये पहचान है कि ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो सायन जो क्रिकेट है और इस बार गेंद और सायन की जो क्रिकेट है उसे रोज अपडेट करते हैं, इनका अपना एक चैनल है यानी कि अपडेट क्रिकेट, जिसपे अपडेट होती है, खिलाड़ी अपडेट होते हैं, तो ऐसे चैनल को सब सब्सक्राइब करें। और ये हमारा अपना चैलेंज है, हमारा अपना चैनल है, सायन धारावी का अपना चैनल है, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे भाई को भी आगे बढ़ने का मौका दें और खुद भी आगे बढ़ें, क्योंकि आपको निखारने का काम करते हैं, आपको अच्छी पहचान देने का काम करते हैं, अच्छे अच्छे रील्स बनते हैं उनके उस चैनल पर। और फिर से देखना होगा, इस बार स्टंप के थोड़ी सी ऊपर ये गेंद थी और अंपायर ने इसे डॉट करार दिया और कहीं ना कहीं थोड़े से आश्चर्यचकित नजर आए यहाँ पर बल्लेबाज, उन्हें लग रहा था कि शायद ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर गई है और अंपायर ने कहा कि भाई साहब लेग स्टंप को छोड़ी नहीं है, अगर ये गेंद थोड़ी यानी कि अगर 3 इंच भी अगर नीचे होती तो स्टंप से जरूर उड़ते हुए हमें नजर आते। तो अच्छी गेंद यहाँ पर की है, अच्छा कमबैक किया है, ज्यादा रन दिए नहीं है, 5 गेंदें हुई हैं, 5 रन आए हैं, आखिरी गेंद इससे पहले ओवर की। और फिर से इस बार बड़ा वाला प्रहार, गेंद सीमा रेशा पार, षटकार, परफेक्ट शॉट, परफेक्ट प्लेसमेंट, एकदम ऊंची उड़ान वाला यहाँ पर शॉट खेला है और इस 6 रन ने इस ओवर को बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा बना दिया। यानी कि कविश 11 मुलुंड का पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें 11 रन,
बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और बात की जाए तो आदित्य ने यहाँ पर सारी 6 गेंदें यहाँ पर खेली है, 9 रन यहाँ पर बनाए हैं। और कुणाल की अगर बात की जाए तो महज एक टूरिस्ट की तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पर सब कुछ होता हुआ देखा है उन्होंने, यानी कि उन्हें अंदाजा हो गया विकेट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन अब गेंदबाज बदलेगा, अगले गेंदबाज आएंगे और अगले गेंदबाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद तरुण बिष्ट के हाथों में गेंद थमाई जाएगी, क्योंकि तरुण बिष्ट एक बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ हिज टीम, एक ऐसा खिलाड़ी जो इंडियन टेनिस क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। तरुण बिष्ट के हाथ में गेंद, यानी कि मिस्टर बीस्ट हमें नजर आएंगे गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंदबाजी की है, अपनी टीम को काफी ताकत प्रदान किया अपनी गेंदबाजी से। तो देखना होगा यहाँ पर तरुण बिष्ट यानी कि अपना बेस्ट देने जरूर आए हैं, तो किस तरह से यहाँ पर बेस्ट देंगे ये देखना होगा। पहले ओवर की अगर बात की जाए तो 5 गेंदें बहुत ही आला दर्जे की थी, लेकिन उस एक सिक्सर ने थोड़ा सा ये ओवर है वो यहाँ पर बल्लेबाजों के फेवर में भी लेकर गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, एक हाई क्वालिटी मैच है और एक दर्जेदार टूर्नामेंट है। सभी यहाँ पर इतिहास रचना चाहते हैं और इस ग्राउंड पर अमर होना चाहते हैं। और इस बार उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन काफी ज्यादा ऊंची गई है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। और कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से नाखुश जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर कह दिया कि भाई साहब जो हमारी बात है ना वो पत्थर की लकीर है, अगर आपको इसे चेंज करना है तो अगर आप चाहें तो रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाएंगे नहीं। थोड़ी सा संकोच मेरे ख्याल से गेंदबाज के दिल में भी ये हो सकता है कि ये 50-50 मौका है कि अंपायर बिल्कुल सही है, तो इसलिए उन्होंने रिव्यू लेने का जो इरादा है वो दिखाया नहीं है। अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार कानों के पास से गई है, बहुत ही तेज तर्रारी, बल्लेबाज पर यह गेंद भारी, कमाल की दिखाई है गेंद के साथ यारी, और ये गेंद बिल्कुल थी बल्लेबाज के लिए भारी। आप देखिए ये गेंद जो बिल्कुल गई थी ना, ऐसा लगा कि 100 किलो की गेंद बल्लेबाज तक पहुंची है। उन्होंने सही वक्त पर जो अपने कान है, जो अपना जो सिर है उसे हटाया है, बल्ला चलाया जरूर था लेकिन बल्ले पर वो गेंद आई नहीं। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा परफेक्ट यॉर्कर किया है, एलिवेट करना चाहते थे, एलिवेशन मिला नहीं है, लॉन्ग द कार्पेट लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। 1 रन यहाँ पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर आफ्टर 1.2 ओवर्स। 13 रन है स्कोर कार्ड पर। तो इससे पहले का मैच अगर बात की जाए तो क्या क्रंच मूवमेंट था, क्या बेहतरीन मैच था, एक हाई वोल्टेज मैच था, आखिरी गेंद तक वो मैच हमें देखने को मिला था। और फिर से इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, क्या है ये देखना होगा, टप्पे के साथ गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाया है, लेकिन अंपायर ने नो का करार, यानी कि यहाँ पर सेकंड बाउंसर करते हुए नजर आए। और फिर से तरुण यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। और इस बार चेक करेंगे, इस बार शायद चेक करेंगे, क्या अंपायर चेक करना है, बॉलर रिव्यू, ठीक है चलिए यहाँ पे बॉलर रिव्यू लिया गया है, यानी कि यहाँ पर बाउंसर चेक किया जाएगा। अगर ये गेंद बाउंसर पाई गई तो ये गेंद नो रहेगी, अगर ये गेंद बाउंसर नहीं पाई गई तो फिर इसे नो नहीं दिया जाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेंगे हमारे यहाँ पर थर्ड अंपायर। चल देख रहे हैं हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर चेक जरूर कर रहे हैं कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ये जरूर चेक करेंगे। हम tenniscricket.in के माध्यम से जरूर देखेंगे क्रिस्टल क्लियर। चलिए यहाँ पर थर्ड अंपायर ने भी कहा है कि भाई साहब दिस इज अ नो बॉल, यानी कि नो की गेंद है जी, बिल्कुल यानी कि नो है। और जो अंपायर का इशारा है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा, यानी कि अंपायर का जो मानना है वो यहाँ पर सही रहा थर्ड अंपायर के माध्यम से। और गेंद काफी ज्यादा ऊंची यहाँ पर गई है, एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं, और अंपायर ने इसे नो करार दिया है, यानी कि फ्री हिट की गेंद यहाँ पर आएगी, बल्लेबाज के लिए एक अच्छी ट्रीट। नेक्स्ट बॉल इज अ फ्री हिट। और अगली गेंद फिर से यॉर्कर लाइन की गेंद थी, फ्री हिट की गेंद बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर की है, जिस ठिकाने पर करना था यॉर्कर किया है। और अगर आपके पास यॉर्कर सटीक है तो फिर सब कुछ ठीक है, और काफी अच्छे सीख के साथ यॉर्कर सटीक हमें देखने को मिली है और अपना टाइम आ गया है। और फिर से बहुत अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, कंधे का सही इस्तेमाल किया है, डेक को बहुत ही तेज हिट किया है, गेंद टप्पा गिरने के बाद उम्मीद से ज्यादा तेज आई है, जब तक कि बल्लेबाज पोजीशन में आते गेंद बल्ले तक आ गई थी, जिसके चलते गेंद अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की दिशा में गई है। 1 रन लेने का मौका, 1 ओवर 4 गेंदों के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से इस बार बिच टाइम स्ट्रोक है, लेकिन इतनी ताकत है और ये गेंद चली जाएगी सीधा सीमा पार, डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट है, एडजस्टमेंट देखेंगे यहाँ पर हम tenniscricket.in के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से शॉट यहाँ पर खेला गया है।
गेंद देखिए हार्ड लेंथ पर पिच की गई, तेजी से गेंद आई है, बल्ला घुमाया है और फिर से इस बार यॉर्कर, फिर से यॉर्कर, बैक टू बैक यॉर्कर। बल्लेबाज को किया है ब्लॉक, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं यॉर्क। बल्लेबाज को ब्लॉक किया है, उन्हें रोकने का प्रयास किया है और यॉर्कर से अच्छा विकल्प हो नहीं सकता है। 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में भी 11 रन आए हैं, पहले ओवर में भी 11 रन आए थे और ये 11-11 बना रहा है इस टूर्नामेंट को काफी प्यारा और काफी प्यारे अंदाज में सभी खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं। 22 रन हो चुके हैं। देखना होगा अब अगला ओवर लेकर कौन से गेंदबाज यहां पर आएंगे। सौरव अंकुश के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। विक्रोलियंस का एक होनहार गेंदबाज। अब देखना होगा यहां पर अगर बात की जाए तो मैच, अभी अगर बात की जाए तो जिस तरह से शुरू हुई है ना, यहां पर मैच काफी करीबी मामला है दोनों ही टीमों के लिए, यानी कि दोनों ही टीमों के लिए एक बैलेंस मैच यहां पर चल रहा है। 2 ओवर्स में 22 रन आए और अब चाहेंगे यहां से जो कि विक्रोलियंस है हमारी रोहित 11 विक्रोलियंस यहां पर चाहेंगे रनों पर अंकुश लगाना है। 22 रन ऑन स्कोर कार्ड, 22 रन। चलिए 22 रन यहां पर हो चुके हैं और जिस तरह से सभी ने काफी ज्यादा फिक्र जताई है और फिक्र बताई है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक खूबसूरत सा मौका यहां पर दिया है। यानी कि अगर बात की जाए तो ये जून की क्रिकेट है, ये मार्च की क्रिकेट है, ये अप्रैल की क्रिकेट है और ये ऐसी क्रिकेट है ना जो इंडियन टेनिस क्रिकेट के लिए दरवाजे खुलते हैं, जहां पर नए नए खिलाड़ी हमें आते हुए नजर आते हैं। यानी कि नए खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका होता है और सायन धारावी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से खूबसूरत सा टूर्नामेंट रखा गया और सभी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई साहब अपना टाइम आ गया। ओह, इस बार बहुत ही अच्छी और गेंदबाज भी आया है और छाया है और बल्ले से दूर ये गेंद रखी है और बल्ले के पास से ये गेंद को गुजारी है सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छे कंधे का सही इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है शॉन टेट, यानी कि अगर बात की जाए तो मिचेल स्टार्क की तरह गेंदबाजी करते हैं। इस बार रनअप में थोड़ी सी लड़खड़ाहट, यानी कि रिलोड करेंगे और फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक परफेक्ट मैच अब देखना होगा। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और जरूरी पन्ना है, उसे लिखने का यहाँ पर काम किया गया। हमारे अबरार शेख साहब, हमारे अनीश शेख साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और फिर से इस बार गेंद हवा में है लेकिन ज्यादा फाइन जाएगी और 1 रन यहाँ पर मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा होगा। स्कोर हो जाएगा 23 रन 2 ओवर 2 गेंदों के बाद। तो सौरव अंकुश जी बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रतिभाशाली गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, एक ऐसा गेंदबाज है जिसके पास गति है, उछाल है, यॉर्कर करने की महारत है और साथ ही साथ वेरिएशन दिखाने की भी जो काबिलियत है वो है। और ये फिर से इस बार तेज गति के साथ गेंद आई थी, बल्ले पर लगी जरूर है। आशीष पंडित से थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ा। 1 रन से ज्यादा यहाँ पर मिला नहीं है। यहाँ पर पेस जनरेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। जो साइड जो एक्शन है एक्शन के चलते यहाँ पर सौरव अंकुश की अगर बात की जाए तो पेस को जनरेट करते हैं और टप्पा गिरने के बाद गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आती है नहीं, क्योंकि आदित्य जैसे बल्लेबाज की बात करें, कुणाल जैसे बल्लेबाजों की बात करें तो ऐसे बल्लेबाज है गेंदबाजों का हालचाल लेते रहते हैं। और फिर से इस बार स्लाइस किया है, देखना होगा गेंद थर्ड मैन की दिशा में है, कितने रन मिलेंगे। दूसरे का चार्ज किया है, देखना होगा थ्रो यहाँ पर चेक करेंगे लेकिन थ्रो जब तक किया आएगा आसानी से 2 रन यहाँ पर पूरा करेंगे दोनों ही बल्लेबाज और आदित्य और कुणाल का तालमेल भी यहाँ पर देखने वाला है। रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रन्स आना बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर दिखा रहे और एक अच्छी साझेदारी बन पाते हुए अपने टीम के लिए। अब तक विकेट कोई आई नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए तो विक्रोलियंस एक विकेट देख रहे हैं, विकेट की तलाश में है। ओह, इस बार देखना होगा गेंद क्या उतनी घूमी है, जी नहीं, अंपायर घूमकर बता रहे कि उतनी घूमी नहीं है, स्टंप से थोड़ी सी बाहर है और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया है। एक्स्ट्रा की ये गेंद है, एक एक्स्ट्रा रन यहां पर दी जाएगी। 27 रन ऑन स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट, 27 रन। और बिल्कुल शाम का वक्त होने को है, शाम यहां पर हो चुकी है, 4 बज चुके हैं लगभग। और फिर से इस बार गेंद बल्ले पर आई है, एक अच्छी उड़ान भरते हुए गेंद सीधा निकल जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, सीधा 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, दमदार शॉट, एक दर्जेदार प्रहार, गेंद सीमा पार, एक षटकार। इस बार देखिए थोड़ा सा वेट किया है, थोड़ा सा लेट खेले हैं और वो शॉट ग्रेट खेला है और रन यहाँ पर पूरे 6 मिल गए।
एक अच्छा शॉट खेला है, एक ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है, यहाँ पर गेंद को थोड़ा सा देखा, समझा, परखा, यानी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट के एक बहुत ही अच्छा शॉट हमें देखने को मिला है, यानी कि बैकफुट से किस तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया है। बैकफुट पर जाकर एक सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेला गया ये शॉट। स्कोर हो चुका है 33 रन। इस ओवर की अगर बात की जाए तो ये जो एक सिक्सर है, ये सिक्सर ने फिर से इस ओवर को 11 रन का बना दिया है। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है और गेंद को यहाँ पर आसमान दिखाया, यानी कि गेंद को दिखाया आसमान। और मेरे ख्याल से यहाँ पर गेंद की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है या मैच बॉल यहाँ पर आ चुकी है। कमेटी मेंबर्स ने बहुत ही मेहनत की है। हम कमेटी मेंबर्स का चलिए उस 6 रन के बाद अब तक अगली गेंद यहां पर लेकर तैयार हैं सौरभ अंकुश। फिर से थोड़ी सी लड़खड़ाहट यहाँ पर रनअप पे थोड़ा से लड़खड़ाहट, और ये तेज गति के गेंदबाज है, अगर इनके रनअप में थोड़ा सा भी अगर इन्हें प्रॉब्लम आया तो ये रुकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनका रिदम, तेज गेंदबाजों के लिए उनका रिदम ही सब कुछ होता है, उनका रनअप ही सब कुछ होता है। फिर से बहुत ही अच्छी यॉर्कर लाइन की गेंद थी, लेकिन क्या हेलीकॉप्टर उड़ा है। परफेक्ट शॉट यहां पर खेले हैं और बिल्कुल हेलीकॉप्टर उड़ाया और ये क्रिकॉन का बॉल बिल्कुल जेट प्लेन की तरह निकल गई है सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए आखिरी गेंद पर भी एक अच्छा सिक्सर आया है। कलाइयों की ताकत दिखाई है और आदित्य में जान है वो भी यहां पर दिखाया है, और आदित्य ने अपनी पहचान भी दिखाई है और एक 6 रन के साथ ये ओवर को समाप्त किया है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 39 रन। अपना टाइम आ गया है, यानी कि सभी का टाइम आया जरूर, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो इस मैच में सबसे अच्छा टाइम अगर किसी का नजर आ रहा है तो वह बल्लेबाजों का नजर आ रहा है। अब देखना होगा गेंदबाज यानी कि तरुण बिष्ट यहां पर आए, और तरुण बिष्ट भी एक ऐसे गेंदबाज, एक होनहार गेंदबाज है, गेम चेंजर है, ये अपना टाइम भी ला सकते हैं। तो इन्हें भी अब आकर यहां पर गेंदबाजी करके उन्हें भी बताना होगा कि भाई साहब अपना भी टाइम आ गया है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो तरुण बिष्ट के आने का टाइम हो गया, क्योंकि वन ऑफ द गेम चेंजर है, वन ऑफ द प्राइम बॉलर है, एक ऐसे गेंदबाज है जो विकेट लेना जानते हैं, अंतराल में विकेट जो चाहिए होती है टीम को वो दिलाना जानते हैं। कैसे गेंदबाज हैं, उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। और अगली गेंद फिर से इस बार बल्लेबाज घूमा है, उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर सभी को चूमा है। पूरे 6 रनों के लिए परफेक्ट शॉट, क्लासिकल शॉट, और तरुण बिष्ट की उड़ती हुई गेंद को उड़ाकर बहुत दूर भेजा है। ये दमदार प्रहार खेला है, देखिए सकते हैं एक्शन रिप्ले में, बना के रूम मचाया धूम, गेंद को कर दिया ग्राउंड से गुम, और उनके गेम में इस तरह से डांस हो रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि गाना लगा है, जरा झूम झूम जरा झूम, बिल्कुल हिमेश रेशमिया का गाना बज रहा है। और बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, क्लासिकल शॉट यहां पर खेला और गेंद को भेजा सीमा पार। और इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी गेंद थी, देखना होगा यहां पर रन्स मिल जाएंगे। बहुत दूर गेंद की थी, बल्ले से दूर ये गेंद की थी, बल्ले पर ये गेंद लगी है और 1 रन लेने का मौका मिला। और इस 1 रन के साथ अगर बात की जाए तो पहले विकेट की जो साझेदारी है वो 46 रन तक पहुंच चुकी है, यानी कि 46 रन ऑन अ स्कोर कार्ड आफ्टर 3.2 ओवर्स। देखिए 46 रन हो चुके हैं और इस साझेदारी ने, यानी कि सलामी बल्लेबाजों ने बहुत सलामी दे दी है। और इस बार फिर से तेज गति के साथ गेंद जरूर की है, लेकिन थोड़ी सी भटकी और अंपायर ने वाइड करार दिया इस गेंद को। और ये कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्राज है और ये जो साझेदारी है ना, साझेदारी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान किया जरूर है यहाँ पर विक्रोलियंस को। अब देखना होगा विक्रोलियंस में से ऐसा कौन सा गेंदबाज आएगा जो वरदान यहाँ पर अपनी टीम को दिलाएगा, जो अपनी पहचान दिखाएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, क्योंकि अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर विकेट आना बहुत जरूरी है। और इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी लो गेंद थी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन गेंद हाथों में रुकी नहीं। अंपायर ने डिक्लेयर का इशारा दिया है और इस 1 रन के साथ 1 रन और बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो अब तक विक्रोलियंस के लिए कुछ भी सही यहाँ पर घटता हुआ नजर आ नहीं रहा है। गेंदें हाथ में नहीं आ रही हैं, खिलाड़ियों के हाथों में गेंद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि गेंद उनके ऊपर से जा रही है और अब विकेट कीपर के हाथों में भी गेंद नहीं आ रही। काफी तेज गति के साथ गेंद थी, अनइवन बाउंस था, थोड़ी सी लो गेंद थी, उसे पकड़ नहीं पाए और डिक्लेयर में ये गेंद गई है। 1 एक्स्ट्रा रन मिला है, स्कोर हो चुका है 48 रन, 48 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट। अब तक विकेट कोई आई नहीं है और इस बार तो सीधे बल्ले से बाहुबली ट्रेडमार्क शॉट, स्ट्रेट बैट से वी शेप का एक सबसे खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड,
गेंद आउट ऑफ द ग्राउंड एंड अप्लॉज ऑल द अराउंड। एक फोटोग्राफर शॉट जिसे कहते हैं वो यहाँ पर खेला है, और कोई भी बल्लेबाज इस तरह का शॉट खेलना चाहता है। और वी शेप के एक बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है आदित्य, और आदित्य में जान है, ये उनकी पहचान है। गेंदबाजों को कर रहे हैं परेशान है, ये देखिए सीधा सीधे बल्ले पर ये गेंद, ये कुछ करना ही नहीं था, ना फुटवर्क चलाना था ना पैर चलानी थी। फिर से इस बार डिलीवर इनटू द स्टैंड, स्टैंड एंड डिलीवर। फिर से खड़े खड़े शॉट लगा रहे बड़े बड़े आदित्य, यहां पर कर रहे हैं घमासान, दिखा रहे हैं गेंदों को आसमान, दिखा रहे हैं अपनी पहचान, और गेंद को ऐसे जगह डिपॉजिट कर रहे हैं जिसे कहते हैं गेंद का कब्रिस्तान। बिल्कुल यहाँ पर जितनी भी गेंदें बाहर जा रही हैं फिर वो वापस आ नहीं रही, यानी कि ये गेंदें जाकर सीधा कब्रिस्तान में डिपॉजिट हो रही हैं। और एक 6 रन यहाँ पर मिला है, स्कोर हो चुका है 60 रन 3 ओवर 5 गेंदों के बाद, यानी कि एक भारी भरकम स्कोर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना होगा किस तरह से कमबैक यहाँ पर करेंगे विक्रोलियंस। इस बार कटर गेंद का इस्तेमाल किया था, गेंद घूमी है और विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। अब देखना होगा अंपायर यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब क्या हो रहा है हमें अंपायर बताएंगे। अंपायर रिव्यू किसका है सर? अंपायर का रिव्यू है या बल्लेबाज का है? बैट्समैन का। चलिए बैट्समैन का रिव्यू है, यहाँ पर बल्लेबाज रिव्यू के लिए गए हैं, चेक करना चाहते हैं गेंद वाइड की है या नहीं। बिल्कुल एक लेग कटर गेंद यानी कि एक ऑफ कटर गेंद का इस्तेमाल किया था। इस बार गेंद काफी ज्यादा कट कर बल्लेबाज के करीब से गुजरी है और अंपायर ने उसे वाइड दिया नहीं है, लेकिन बल्लेबाज चाह रहे हैं कि भाई साहब आप दें, मैं रिव्यू का इस्तेमाल करता हूं, और रिव्यू का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए इट इज अ फेयर डिलीवरी, दिस इज अ फेयर डिलीवरी। यहाँ पर जांचा गया है, परखा गया है और बताया गया है जी बिल्कुल ये डॉट गेंदे, यानी कि फेयर डिलीवरी। और कहीं ना कहीं अगर डॉट गेंदे भी आ रही है तो डॉट गेंदे भी यहाँ पर विक्रोलियंस के लिए बहुत ही अमृत के समान है, क्योंकि हर ओवर्स में यहाँ पर विकेट्स आ नहीं रही है, डॉट गेंदे दिख नहीं रही है, बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं और आदित्य अपनी जान और पहचान दोनों यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर किस तरह से गेंद ये कानों के पास से यहाँ पर गुजरी थी, क्योंकि बल्लेबाज अपने ओरिजिनल पोजीशन में थे नहीं। अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन में होते और गेंद जब उनके सर के ऊपर से जाती तो वाइड दी जाती थी। तो एक अच्छी गेंद, आखिर में एक अच्छी गेंद जरूर डिलीवर की थी। अब 12 गेंदे आने का क्या, जो 12 गेंदे हैं वो आना अभी शेष है, और ये 12 गेंदों का खेल है, ये डिसाइड करेगा। यहाँ पर विक्रोलियंस की यही मंशा होगी कि किसी तरह से रनों पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि 4 ओवर में 60 रन हो चुके हैं, यानी कि 15 का पहाड़ा ये पड़ रहे हैं, यानी कि 15 के सरासरी से ये सुरसुरी ये रॉकेट जा रही है। तो अब आए हैं नए गेंदबाज राहुल की अगली गेंद है यॉर्कर के साथ यहाँ पर शुरुआत की है। बेस्ट बॉल, एक अच्छी गेंद जिसे कहते हैं क्रिकेट की, उसके साथ यहाँ पर शुरुआत की। और दो चीजें हैं जिनका सम्मान क्रिकेट में कभी खत्म हो नहीं सकता, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा यॉर्कर। और यॉर्कर यानी कि एक सबसे सम्मानजनक गेंद, एक ब्रह्मास्त्र होता है किसी भी गेंदबाजों का, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है राहुल ने। एक पावरफुल यॉर्कर के साथ शुरुआत की है। अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा है, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़े जरूर है, लेकिन एक रन यहाँ पर आसानी से ले जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और इस एक रन के साथ रनों की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 62 रन 62 रन। और अब देखना होगा यहाँ से कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर जब जब मुश्किल बड़ी होती है सभी की नजरें चैंपियंस पर गड़ी होती है। अब देखना होगा चैंपियंस जब मुश्किल होता है तो एक मौका होता है, चैंपियन बनने का मौका होता है, इतिहास लिखने का मौका होता है, क्योंकि इतिहास वही लिखते हैं जो टकराना जानते हैं। और फिर से अच्छी गेंद, बैक टू बैक यॉर्कर गेंद यहाँ पर की थी, बल्लेबाज के सामने गेंदबाज आए जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने कहा कि भाई साहब मुझसे टकराना मत, मैं आदित्य हूं और आदित्य में जान है, उनकी यही पहचान है। और कहीं ना कहीं राहुल, भले ही उनका नाम है राहुल है कितने भी पावरफुल, लेकिन आदित्य से टकराना नहीं चाहेंगे।
और कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी खिलाड़ी आदित्य से टकराना नहीं चाहेगा। लेकिन अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, क्या अच्छी बदलाव है, बैक टू बैक यॉर्कर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक अच्छा फ्लिक शॉट खेला है, कलाइयों की कला फिर से दिखाई है, शॉट में कितनी जान है वो भी दिखाई है, और जिसने लगाया उसकी पहचान भी हमें पता चल गया, यानी कि आदित्य के बिल्कुल आदित्य में जान है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जितनी उनमें जान है ना, जितने भी शॉट खेल रहे हैं लग रहा है कितना आसान है, एक अच्छे शॉट यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्लासिकल शॉट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा, फिर से एक यॉर्कर है, और यॉर्कर गेंद, और देखना होगा यहाँ पर बैकअप था, पीछे बैकअप के लिए आशीष पंडित जरूर थे, लेकिन बहुत ही अच्छा रिकवरी वहां पर फील्डर ने खुद दिखाया है। 70 रन यहाँ पर हो चुके हैं, आखिरी गेंद 5वें ओवर की आना बाकी है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, किसी तरह से मैच को आपने कमबैक करानी है, क्योंकि हार और जीत तो ये सिक्के के दो पहलू है, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, लेकिन आप कितने दमदार है, आपका किरदार कितना दमदार है, ये जरूर दिखाना है। फिर से इस बार फुल टॉस गेंद है, और इस तरह की फुल टॉस गेंद आप अगर करेंगे तो फुल टॉस गेंद पर आप इतिहास नहीं लिखेंगे, बल्लेबाज के पास मौका होगा, और बल्लेबाज ने इस बार आसानी से गेंद को पड़ा भी और जड़ा भी, खड़े खड़े प्रॉपर एक जूसी फुल टॉस जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आई थी, और बिल्कुल परफेक्ट रेंज में थी, और बल्लेबाज ने एक बेसबॉल शॉट खेला है, और इस बेसबॉल शॉट के साथ इस ओवर का समाप्ति यहाँ पर हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 76 रन, 76 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, 76 रन। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये दोनों ही बल्लेबाज आज बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर दे दी है, विकेट यहाँ पर दे नहीं रहे, और सबसे सेट बल्लेबाजों में से एक ऐसे बल्लेबाज आज नजर आ रहे हैं, जहां पर आदित्य की अगर बात की जाए तो 19 गेंदे 44 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कुणाल ने भी बहुत ही अच्छा साथ दिया है, एक अच्छी तालमेल यहाँ पर देखने को मिली है, 12 गेंदे और 25 रन उन्होंने भी बनाए, विकेट लेने का कोई मौका यहाँ पर दिया नहीं है, और विक्रोलियंस के गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विकेटों के लिए तरस गए, क्योंकि बल्लेबाज यहाँ पर बरस गए और रनों की बारिश हुई है, और आसिफ हमें नजर आ रहा है उभरता हुआ सितारा। कल की अगर बात की जाए तो जहां पर स्टेशन वाइज की बात करें तो सबसे ज्यादा 108 रन बनाने का कारनामा करने वाला एक खिलाड़ी वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और ऐसे खिलाड़ी आकर यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई साहब अपना टाइम आ गया है, और इनका टाइम आया और उन्होंने अपना टाइम बनाया है, और जो मौका मिला उस मौके को काउंट भी करा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज जो मिलती है ना, जो मौके मिलते हैं उसे बुनाना बहुत जरूरी है, और वो बुनाते हुए नजर आए। और इसी तरह से सायन धरावी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से सायन धरावी के सभी खिलाड़ियों के लिए उनका अपना टाइम आ गया है, और इस बार देखिए फिर से बाहुबली ट्रेडमार्क शॉट यहां पर खेला है, और बाहुबली मचा रहे हैं खलबली, और यहां पर द फर्स्ट बैट्समैन, आज अगर बात की जाए तो हाफ सेंचुरी पूरी होते हुए आदित्य अपना बल्ला दिखाएंगे, क्या बल्लेबाजी की है, दमदार बल्लेबाजी की है, और बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, उन्होंने यहां पर बता दिया कि भाई साहब राह का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले ही हो भरपूर होना चाहिए, इतना ही नहीं वो अपनी हार मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, और मजबूर किया है यहाँ पर, एक विकेट के लिए मजबूर किया है, एक डॉट गेंदों के लिए मजबूर किया है, और कमाल की सलामी बल्लेबाजी यहाँ पर की एक चैंपियन प्लेयर की तरह। और इस बार फिर से देखना होगा, बहुत ही अच्छी गेंद नहीं है, और अंपायर ने फिर से वाइड करार दिया, वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे, भाग अंपायर ने कहा रुको जरा सब्र करो, टेक ओवर करो, फिर से गेंद करो, क्योंकि ये गेंद काफी बाहर है, और गेंद फिर से करते हुए नजर आएंगे ये गेंदबाज, यानी कि सौरव अंकुश, नाम में अंकुश है, रनों पर अंकुश लगाने में थोड़े से नाकाम, इससे पहले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, ओह इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, तीखा सवाल पूछा है, और ये क्या गेंद स्टंप्स को छूती हुई गई है, और बाहुबली भी यहाँ पर आउट होगा, डग आउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। आदित्य की पारी अगर अच्छी लगी होगी तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आदित्य के लिए, क्या पारी है, मोस्ट एंटरटेनिंग पारी, एक बहुत ही बेहतरीन विशाल, जिस तरह की उनका कद काटी है उस तरह की एक विशाल पारी यहाँ पर खेल कर डगआउट की तरफ जाते हुए अपने टीम का मान सम्मान बढ़ाते हुए। वैसे तो लोग कहते हैं कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर आगाज अच्छी मिल जाए तो मोमेंटम अच्छा मिलता है, चाहे वो जिंदगी हो चाहे वो क्रिकेट हो, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर रिदम, यानी कि जो आपका मोमेंटम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छा मोमेंटम दे दिया है, और अपना टाइम, उनका टाइम आ गया था और उन्होंने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया। अब और अगर बात की जाए तो अब गेंदबाज ने ये गेंद करके एक तीखा सवाल पूछ के करके उन्होंने भी बताया कि भाई साहब अपना भी टाइम आ गया, यानी कि जो विकेट है ना बिल्कुल आ नहीं रही थी,
और ये विकेट बिल्कुल समझ लीजिए उस तरह से आई है जिस तरह से आपको रेगिस्तान में एक पानी की बूंद मिल जाए, उस तरह से यहाँ पर ये विकेट मिली है। तो बड़ी विकेट मिली है यहाँ पर, और विकेट मिली भी है तो बहुत बड़ी विकेट मिली, यानी कि यहाँ पर आपने शार्क को फंसा ली है। अब नए बल्लेबाज लालू, लालू की भी अगर बात करें तो एक ऐसे खिलाड़ी है जिनका इंजन हमेशा रहता है चालू, और जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो सोचता है कि भाई साहब इनको गेंद कहाँ डालूं। एक ऐसे खिलाड़ी है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बॉल है, परफेक्ट बॉल, एक यॉर्कर लाइन की गेंद के साथ स्वागत किया यहाँ पर लालू जैसे बल्लेबाज को। लालू की अगर बात करें तो उनका भी एक अपना अच्छा टाइम आया है, और उन्होंने भी आज इस पूरे टूर्नामेंट का मैं कहा है कि भाई साहब अपना टाइम आ गया है, और उन्होंने भी अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया है, सही बल्लेबाजी की है। और इस बार अच्छी गेंद है, क्या बेहतरीन गेंद है, बहुत ही जबरदस्त, अपने अंदर की आग को आकार देता हुआ ये सौरव अंकुश यहाँ पर बहादुर, यानी कि कहते ना कि हार और जीत के किस्से तो किताबों में दफन हो जाते हैं, लेकिन याद हमेशा वो रखे जाते हैं जो याद हमेशा सिकंदर रखे जाते हैं। अगर आप सिकंदर हैं, धुरंधर है, तो लोग आपको जरूर पहचानेंगे। यहाँ हार और जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका किरदार कितना असरदार है। और इस बार क्या चाबुक बल्ला घुमाया है, पलक चमकते गोली से तेज, हैरत अंगेज गेंद निकल गई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक परफेक्ट शॉट, एक परफेक्ट प्लेसमेंट, एक जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पर खेला है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बार गेंद में कोई खराबी थी नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज का क्लास है जो उन्होंने दिखाया, और ये क्लास ही उन्हें बनाता है काफी खास, और वो खेल रहे काफी झक्कास। कुणाल और फिर से इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी कोई है नहीं, खिलाड़ी बनेंगे दर्शक, और दर्शक होंगे दीवाने इस शॉट के। और गेंद को भेज दिया फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के साथ यहाँ पर समाप्त किया इस ओवर को, और पारी की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 94 रन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। एक धुआंधार पारी यहाँ पर खेली, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिलाई आदित्य जैसे खिलाड़ी ने, और आदित्य ने अपने टीम को एक अच्छा मोमेंटम दिया, और एक अच्छा फिनिशिंग टच यहाँ पर दिया है कुणाल ने। और दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने इतनी सलामी दी है ना कि वो सलामी के नीचे यहाँ पर दब चुकी है विक्रोलियंस की टीम, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। ये सिक्के का एक पहलू गिरा, भी सिक्के का दूसरा पहलू गिरना बाकी है। स्कोर कार्ड की तरफ अगर जाए देखें तो यहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं, हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी की है, हाफ सेंचुरी यहाँ पर बनाई है। आदित्य ने 21 गेंदों में 50 रन किए हैं, और कुणाल ने अच्छा खासा हाल चाल लिया है, काफ़ी बेहाल यहाँ पर किया है गेंदबाजों को। 15 गेंदों में 35 रन उन्होंने भी नाबाद पारी खेल कर गए हैं, और लालू को ज़्यादा यहाँ पर खेलने का मौका था नहीं, एक गेंद उन्होंने खेला था, अपना काम किया, क्योंकि जान रहे थे कुणाल एक अच्छे टच में है, सेट बल्लेबाज है, उन्हें स्ट्राइक दिया, और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर यहाँ पर 94 रन किए। और वहीं गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो गेंदबाज काफ़ी बेबस यहाँ पर नजर आया। आशीष पंडित को 11 रन जरूर आए, विकेटें कोई मिली नहीं। तरुण बिष्ट अपने टीम के बीस्ट, उन्हें भी बेस्ट करने का मौका नहीं, 2 ओवर में 31 रन। और वहीं पर अगर सौरव अंकुश की बात की जाए, एक ओवर अच्छा किया था, लेकिन 2 ओवर में फिर भी 35 रन दे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े शॉट्स उन्हें लगे। और राहुल इतने पावरफुल नजर नहीं आया, 1 ओवर में 16 रन उन्होंने भी दिया, यानी कि गेंदबाजों के लिए भी इतना कुछ खास रहा नहीं। लेकिन अगर ये क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितताओं का ये खेल है, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम पहाड़ों पे अगर जाते हैं, कब बारिश होगी कुछ कह नहीं सकते, कब मौसम बदल जाए कुछ कह नहीं सकते, उसी तरह ये क्रिकेट है, कब क्या हो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर एक गलती आपको पूरे टूर्नामेंट से दूर कर सकती है, तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से चेस करते हुए नजर आएंगे। 95 रन को यहाँ पर विक्रोलियंस की टीम, यानी कि रोहित 11 विक्रोलियंस की टीम, और यहाँ पर डिफेंड करते हुए हमें नजर आएगी मुलुंड की टीम, यानी कि काविश 11 मुलुंड। और जो चेज है, उस चेज की कहानी हम सुनेंगे वन ऑफ द लेजेंडरी वॉइस, यानी कि हमारे प्रशांत आदौड़े सर की जुबानी। शुक्रिया कासिम, सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। प्रतियोगिता का शाम का सत्र, और धुआंधार बल्लेबाजी रही। आदित्य ने 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, इससे पहले आसिफ ने वह शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60 रन बनाए थे। और इस मुकाबले की बात करें तो वह धुआंधार बल्लेबाजी रही है। मैच जल्दी शुरू करना है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। इस वक्त टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा 4:39 का। काफ़ी सारे दर्शक ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं। केजीएन ट्रॉफी, अबरार भाई बहुत ही शानदार आयोजन, और उसके साथ कुमारजन क्रिकेट का बॉल इस्तेमाल हो रहा है, और दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं।
सुप्रीम मोबाइल्स हमारे जो स्पॉन्सर हैं और अनीस शेख अबरार शेख टूर्नामेंट का आयोजन करता हमारे सबकी दिल की धड़कन। बहुत ही शानदार आयोजन, हर कोई टूर्नामेंट के साथ जुड़ना चाह रहा है। इससे पहले आपने लेजेंड खिलाड़ी चंद्रकांत शिंदे साहब को देखा था, राहुल के धुरंधर कप्तान संतोष नानेकर, टेनिस की डॉट इन के सीईओ जिनका सम्मान हुआ। और आज 5:30 पर उनका एक इंटरव्यू आएगा एनडीटीवी मराठी में। 95 रनों का टारगेट है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस मुकाबले की बात करें तो दे दनादन बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। प्लंटर गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर शिवांश, निखिल यादव और जगदीश यादव की जोड़ी बीच मैदान पर है। दोनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, खास करके निखिल यादव जिनने पहले मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, तो इनके ऊपर निगाह रहेगी। और निखिल यादव का साथ जगदीश कैसे निभाते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। केजीएन ट्रॉफी दूसरा संस्करण, आज इसके बाद में और 2 मुकाबले हैं। शिवांश ऑनसर पर खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आया। शिवांश ने कैच लपका, पहली सफलता मिली है। निखिल यादव बैक टू द पेवेलियन, टप्पा खाने के बाद उछाल था, बढ़िया लाइन शिवांश द्वारा। जगदीश इस पर बैक टू द पेवेलियन चले गए। निखिल यादव बीच मैदान पर है तो इनके ऊर दारोमदार, ये जगदीश का बेशकीमती विकेट। शिवांश की बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, बैकफुट जाके गेंद को पुल करना चाहते थे, गेंद बिल्कुल तारामंडल में ऊपर चले गए। शिवांश भाग के चले गए, रनिंग कैच है। शिवांश वाह, शुरुआत तो बहुत बढ़िया की। 95 रनों का टारगेट है तो इनके पास बैंक बैलेंस है। बढ़िया प्रदर्शन शिवांश द्वारा, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। रोहित 11 विक्रोनी और कबिश 11 बुलून के बीच आज के दिन का बहुत ही तगड़ा मुकाबला। बल्लेबाजों को खाता खोलना, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रूम बनाकर खेलना चाह रहे थे, फॉलो अच्छा किया कबिश ने, शिवांश ने। कबिश के फ्रंटलाइन गेंदबाज है, शिवांश गेंदबाजी कर रहे। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। प्रतियोगिता का आज का आखिरी दिन है और टेनिस की डॉट इन पर जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े सभी का स्वागत। ऑनसर पर खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। सलमान बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। निखिल यादव अपना खाता नहीं खोल पाए। जगदीश यादव और जल्दी बैक टू द पेवेलियन चले गए और शिवांश ने पहली गेंद पर शिकार किया था। कबिश 11 बुलून ने एक बहुत बड़ा टोटल रनों का अंबार रोहित 11 विक्रोनी के सामने। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछालता रक्षात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे और एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस की डॉट इन पर 4 गेंदों का खेल हुआ। सदी गेंदबाजी, गेंदबाज शिवांश द्वारा, बढ़िया लाइन थी, गति परिवर्तन किया गया था, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाह रहे थे। स्कोर 1 पर रुका हुआ, 1 विकेट आपने खो दिया है और अभी तक 4 गेंदों का खेल हुआ है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा इस मुकाबले में अभी तक शिवांश का। टप्पा खाने के बाद 4 गेंद को हुक किया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। अंपायर का क्या फैसला देखना बहुत जरूरी है। पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार क्रीक ऑन छक्का। 150 सिक्सर पूरे हुए हैं, मच नीडेड 6 सलमान के बल्ले से ये खूबसूरत सिक्सर। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर था, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, लेकिन कनेक्शन बहुत अच्छा था, संपर्क बहुत अच्छा था। स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर। 95 रनों का लक्ष्य रखा गया है तो आपको इस तरह से दे दनादन बल्लेबाजी करनी होगी। निखिल यादव और सलमान, स्कोर 7, 1 विकेट के नुकसान पर हैं। कबिश 11 बुलून के सबसे बेहतरीन गेंदबाज शिवांश। क्रिकेट का बॉल इस्तेमाल हो रहा है। काफ़ी सारे दर्शक आज शाम के समय में हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज शिवांश, आखिरी गेंद है,
पॉइंट कवर, इस्ट कवर, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी इस बार, बल्ले का बाहरी किनारा और सिंगल आपको मिलेगा। आखिरी गेंद पर सिंगल है। सलमान खेतर 8 पर, स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित 53 विकेट, शिवांश के पहले ओवर में 8 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। आज जादव ब्रदर्स को बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला, लेकिन अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाए। सलमान ने 5 गेंदों में 8 रन बनाए। निखिल यादव को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला और निखिल यादव इनफॉर्म बैटर हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, नाउ स्कोर 8 for loss of 1 विकेट। कबिश 11 की तरफ से गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपने बॉलिंग पर धीरे धीरे यार विशाल स्ट्रोक करने की जरूरत है निखिल यादव को। ओवर दूसरा प्रगति पर, आंसर पर फैली में फील्ड है, सारे खिलाड़ी बॉडी पर, कोई बदारी के अंदर मौजूद नहीं है। अनीस भाई और अबरार भाई, इनके नेतृत्व में टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि जिन ट्रॉफी 2025 सायन धारावी स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन। टपका दे उछाल था, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाह रहे थे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन फंस गए में निखिल। विशाल के खिलाफ विशाल स्ट्रोक खेलने का प्रयास, इस बार लाइन बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल मिला, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई और लेग स्टंप के बाहर चले गए थे बल्लेबाज। निखिल यादव ने अपना खाता नहीं खोला। दूसरा झटका रोहित 11 विकेट की उम्मीदों को लगता हुआ। सेकंड विकेट, विशाल का स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन। पहला शिकार विशाल ने किया, स्कोर अब 8 पर रुका हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर, 36 गेंदों में आपको 95 रन बनाने हैं। केजियन ट्रॉफी का फाइनल भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इससे पहले केजियन टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। कल का दिन यादगार रहा, रोचक मुकाबला और इरफान ने प्रभावित किया था। 6 गेंदों में 21 रन चाहिए, तब जाकर एक बार फिर वो कहानी इंटरेस्टिंग बनी। 2 गेंदों में 12 और उस वक्त वो 6 आ गया, 1 गेंद में 6 और उसके बाद में इरफान ने मैच को डिपेंड किया था। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विशाल अपने बॉलिंग वहां पर तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस पर स्ट्राइकर पर है लखन सकट। ओह, टपका थे, उछाल मिला, रुक कर गेंद आई है और गेंद को फाइनल की तरफ हुक किया गया था। शॉट देखिए, मिड स्टंप से टप्पा खाती गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर विशाल का बेशकीमती ओवर है। अच्छा घट रहा है कबिश 11 बुलून टीम के लिए। लखन सकट अपना खाता खोलते हुए बिल्कुल इस आप देख रहे हैं। ओहो, बढ़िया लाइन, आगे अगर खेलने की कोशिश। लखन सकट ने इससे पहले बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, तो इस स्थिति पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। एक्शन रिप्ले टेनिस के डॉट इन पर काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला स्क्वायर की तरफ चला गया। इस बार गेंद के करीब नहीं है, थोड़ा सा आंखों से दूर खेलते हुए। पर हवा में गेंद है, बहुत ऊपर चली गई है और गेंद कहां चली गई? स्क्वायर लेग की बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है और ये 4 रन मिलने चाहिए। इस पर करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। क्रिकॉन चौका। अबरार और अनीस भाई टूर्नामेंट के आयोजन करता है और इस वक्त पहुंच चुके हैं। सर आपका स्वागत है अनीस भाई शेख और अबरार शेख, जो हमारे सबके दिल की धड़कन है। स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों में केवल 5 रन। लखन सकट के ऊपर दारोमदार रहेगा। ये चौका जड़ के बिल्कुल अपने इरादे को स्पष्ट किया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ एक बेहतरीन स्ट्रोक था लखन सकट का। हवा में गेंद है, कवर पर खेला, एक पॉइंट पर खिलाड़ी, पॉइंट के खिलाड़ी कैच लपक लिया है। विशाल को मिली सफलता। स्कोर फिलहाल 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रोहित 11 विकेट संघर्ष कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से गया, कवर के ऊपर से गेंद को खेलना चाह रहे थे। गेंद के नीचे पॉइंट के खिलाड़ी आए
अच्छा शरीर का संतुलन और बेहतरीन कैच। दूसरा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर में 5 गेंदों में केवल 5 रन। अनीस भाई और अबरार भाई टूर्नामेंट के आयोजन करता यूएस मतलब उमेश कोले। सर मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा, प्लीज आइए उमेश कोले साहेब। उमेश कोळे सर आम्ही आपल्याला विनंती करते आपण या ठिकाणी स्टेज जवळ यायचे। उमेश कोळे। दूसरा ओवर प्रगति में स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विशाल बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम मोबाइल जो हमारे स्पॉन्सर हैं और उमेश जी कुड़े साहब आइए। सुपर में ट्रॉफी आपने देखी, वहां अगर देखिए तो उमेश 11 की टीम खेल रही थी। यस उमेश जी कुले साहब आपका स्वागत है। कैमरामैन प्लीज। 13 पत्री टपकाने के बाद उछाल बैकफुट पर खेलने का प्रयास। उमेश जी कुले साहब आपका स्वागत है, वेलकम। और सुप्रीमो में 65 टीमें थी, जिसमें से 16 आपको लेने थे। उसमें से उमेश 11 साहब की एक टीम वहां खेल रही थी, वो बहुत बड़ी उपलब्धि। उमेश 11 और अब जाकर थोड़ी देर के बाद आपके स्क्रीन पर उमेश कोले साहब को आप देखेंगे। तरुण 20 बीच मैदान पर आए। सलमान 8 पर बल्लेबाजी कर स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। शिवांश का ये दूसरा ओवर। बैकफुट चले गए, शॉट बिल्कुल वह कड़क है, सड़क पे कड़क गेंद बाउंड्री लाइन के बाद क्रिक ऑन सिक्सर। बैकफुट जाके लॉन्ग टेनिस स्टाइल गेंद को खेल दिया, बेहतरीन टाइमिंग। दर्शन स्टोक बल्लेबाज का बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तरुण 20 और सलमान बीच मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खास करके सलमान, ये शॉट इतना आसान नहीं था क्योंकि उछाल था। शिवान की गेंद बहुत बढ़िया थी, लेकिन बेहतरीन टाइमिंग और शरीर का अच्छा संतुलन सलमान द्वारा। बैकफुट चले गए थे, इस बार ज्यादा आगे गेंद, सही सोच शिवांश द्वारा। 1 रन के ऊपर निर्भर रहेंगे उमेश कोळे। आपण आता सध्या स्क्रीनवरती पाहू शकता त्यांचा यथोचित सन्मान। सुप्रीमोच्या स्पर्धेमध्ये 65 टीमपैकी 16 टीममध्ये आपण उमेश कोळे यांची टीम पाहिली। यूएस नावाने ती खेळली। उमेश कोळे साहेब आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत। संघ मालक म्हणून अतिशय महत्वाची भूमिका त्यांनी बजावली। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर तीसरा प्रगति पर है और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन शिवांश द्वारा। पैर लगा स्टंप को और इसके कारण सलमान को जाना पड़ा डगआउट की तरफ। हिट विकेट। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विरार के ऐसा बंदा जो हमेशा बिजी रहता है। 19 for 4, 95 रनों की जरूरत है। कबिश 11 मुलुंड ने बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया। रोहित 11 के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे हैं। सलमान ने बना 14 रन 8 गेंदों का सामना किया। तरुण 20 के ऊपर निगाहें, जिन्होंने 2 मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रूशियल मैच। इस ओवर के 4 गेंदें शेष है। बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए हैं। शिवांश, योगेश वैद्य लीजेंड खिलाड़ी है। एक समय था इनकी तकनीक के बारे में बहुत चर्चा होती थी। नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया और फ्रंट फुट नो है, बिल्कुल इस वक्त फ्रंट फुट नो है। ये गेंद बिल्कुल आप देख सकते हैं ज़्यादा आगे डालने की कोशिश भी की गई थी। रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। इस बार 2 रन आपको जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ते पर रन संख्या फिलहाल 19 for 4। अभी तो यही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। हवा में गेंद है, हवाई फायर करने की कोशिश, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के तरुण 20 बैक टू द पेवेलियन। शिवांश जा सकते थे लेकिन फ्री हिट, ये नहीं भूलना है। नो बॉल का इशारा हुआ था।
फ्रंट फुट होता, इसलिए बच गए तरुण भाई, बच गए आप। 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तकनीक बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा कवर पर शानदार कैच। योगेश वैद्य बैक टू द पेवेलियन, 22 पर और एक विकेट। शिवांश की लाजवाब गेंदबाजी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, डीप स्ट्रक कवर, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए, डीप स्ट्रक कवर पर जबरदस्त कैच रखा गया। 5 विकेट गिर गए। नए बैटर अनिकेत आ रहे हैं, ऋषि वैद्य, योगेश वैद्य, और दोनों वैद्य ब्रदर्स ने हमेशा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन टेनिस क्रिकेट के लिए किया है। विक्रोस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी योगेश वैद्य, बहुत साल से वो क्रिकेट बिल्कुल विक्रोस के लिए खेल चुके हैं, लेकिन इस मैच में अच्छा प्रभाव तो नहीं डाल पाए हैं। शिवांश लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे, सदी हुई गेंदबाजी रही है। दूसरा ओवर है और 10 गेंदों में 17 रन दिया, 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं। अनिकेत नए बल्लेबाज, स्कोर 22, 5 विकेट के नुकसान पर। रोहित 11 विकेट्स। बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक है, पीछे चले गए थे, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। क्रीक ऑन सिक्सर। बुरा वक्त है, बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए मैं मान हूं, मेरा समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा मैं कौन हूं। अनिकेत इस बार टिप ऑफ स्टंप के बाहर, ये बिंदी गेंद है। 3 ओवर का खेल, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। शिवांश का स्पेल शानदार रहा है और 2 ओवर 23 रन, 3 विकेट इन्होंने प्राप्त किए हैं। शानदार गेंदबाजी। बैंक बैलेंस आपके पास है, 18 गेंदें 67 रनों की जरूरत। थैंक यू श्रेष, जो हमारे ऑनलाइन स्कोरर है। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रोहित 11 विकेट्स। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज, आई नीड 67 रन टू विन दिस मैच। अभी भी अगर देखें तो टारगेट बहुत बड़ा है, कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। 18 चेंडू 67 धावांची आवश्यकता, 18 गेंदे और 67 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। हवा में गेंद है बहुत ऊपर, मिस्टर स्ट्रोक, गेंद के नीचे पर गेंदबाज घूम रहे हैं क्योंकि ये कैच आसान नहीं था। अनीस भाई और अबरार भाई टूर्नामेंट के आयोजन करता, और कमाल का ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, केजिन ट्रॉफी 2025 सायन और धारावी स्पोर्ट एसोसिएशन द्वारा इस प्रतियोगिता का बेहतरीन आयोजन। स्कोर 29, 5 विकेट के नुकसान पर। विशाल और विकेट के सामने का पाएंगे। चेंडू पहा, अप्रतिम गोलंदाजी विशाल कडून। फलंदाज अनिकेत बाद, धावफलक धाबा 29, 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। आणि ऍक्शन रिप्ले आपण या ठिकाणी पाहू शकता टेनिस क्रिकेट .in वरती। विशालचे षटक आहे, अप्रतिम मारा केलाय, खराब फटका होता, ऑन साइडला या ठिकाणी फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु बरोबर यष्टनच्या समोर सापडलाय फलंदाज अनिकेत। बॉलरने केले आश्चर्यचकित, बॅट्समन झालाय पायचीत, फलंदाज अनिकेत बाद। स्कोर 29, 6 विकेट के नुकसान पर। विशाल का यह ओवर, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट। चौथे ओवर का खेल जारी है, प्रेशर बढ़ता हुआ रोहित 11 के ऊपर। 6 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। एक तरफ राहुल जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा, ऑफसाइड पर पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, स्टॉप कवर पर खिलाड़ी तैनात है। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे बीट में बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को क्या दर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ 29 पर, 29 पर 6। तरुण 20-2 पर बल्लेबाजी करे, राहुल जिनका खाता नहीं खुला है, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करे। विशाल गेंद को कट कर रहे हैं, सटीक लाइन पर गेंदबाजी। प्रेशर इस वक्त अगर देखिए तो बल्लेबाजी के ऊपर है। आगे गेंद आउट, ड्रीम बॉल। अंपायर बल्ला लगाए तो नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। इस वक्त ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था,
बल्लेबाज ने कहा कि मेरा बल्ला लगा है, तो अब चक्कर चौथा ओवर प्रगति पर है और स्कोर है 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर, स्कोर 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर और विशाल की जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट, 2 ओवर 7 रन 4 विकेट है। बैंक बैलेंस आपके पास और रोहित 11 विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अनीस भाई और अबरार भाई टूर्नामेंट के जो आयोजन करता है, बहुत ही शानदार आयोजन किया जिन ट्रॉफी का। 2 ओवर का खेलाना, 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 95 चाहिए, तो इसका मतलब है कि फासला बहुत बड़ा है, 30 रन ही बने हैं। तो 20 2 पर बैटिंग करते हुए फुल टॉस गेंद इस बार बल्ले के ऊपर नहीं आई है। जतन ने भी प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। आमदार शेखर निगम चषक में इनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा, तो जतन ने प्रभावित किया था, तब 5 विकेट 5 पर पूरा किया था। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जतन का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन था आमदार शेखर निगम चषक में, और बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे उनका विकेट, स्टार खिलाड़ी का विकेट इन्होंने लिया था। प्रहार में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन आमदार शेखर निगम चषक में जो दावेदार टीम थी उनको हराने का काम किया था। हवा में गेंद है, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी जतन को मिला विकेट। इस वक्त रोहित 11 टीम संघर्ष कर रही है, 9 गेंदों में 65 चाहिए, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। गेंद बल्ले के ऊपर भारी है, इनसाइड गेंद को खेलना चाहते थे, स्टक कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन हमला किया, शिकार बन के बल्लेबाज डगआउट में जाएंगे। 9 गेंदे 65 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोहित 11, अब 8 विकेट गिर गए, 8, 2 विकेट बचे हुए हैं। कबिश 11 टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, नौ गेंदों का खेल, 65 रनों की जरूरत है, 30 रन 8 विकेट के नुकसान पर। बाउंसर डालना चाह रहे थे, टाइमिंग एक बार फिर देखे, जो आप शोल्डर का जो इस्तेमाल आपने किया था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए टप्पा खाते उछाल मिला। 9 गेंदों का खेल, 64 रन चाहिए। कबिश 11 ने शिकंजा कस लिया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पा खाते उछाल मिला था, लेकिन ज़्यादा उछाल था। अच्छा ड्राइव है, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात, डायरेक्ट हिट, आउट, बल्लेबाज आउट। सौरभ को बैक टू द पेबल जाना पड़ेगा, और इस स्ट्राइक कवर पर जो खिलाड़ी है इनका निशाना देखिए, ये डीप स्ट्राइक कवर से इन्होंने थ्रो किया था। जतन ने अच्छा किया कि बॉल को पकड़ने की कोशिश नहीं की, उसके बाद में सौरभ क्रीज में नहीं है, बॉल क्रीज में नहीं आया, और उसके बाद उनको जाना पड़ा डगआउट की तरफ। क्लास फील्डिंग, भाई नाम बताइए। आशीष पंडित, और आशीष की कोशिश रंग लाती भी, क्या बेहतरीन थ्रो था।
रबाडा का ये थ्रो था। वैसे आशीष पंडित बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। शिवांश बहुत ही बेहतरीन थ्रो था। अमोल मात्रे रक्षात्मक तरीके से खेल रहे। वैसे ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका अमोल मात्रे को नहीं मिलता है। 5वां ओवर है और अब जाकर स्कोर 31 31 रन 9 विकेट के नुकसान पर। जतन का बहुत ही शानदार ओवर, केवल 1 रन खर्च किया है। युवा खिलाड़ी है, ये वर्तमान है, ये भविष्य है भारतीय टीम का। पैरों पर गेंद कलाई का इस्तेमाल, मिड विकेट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन देने का मौका, सिंगल आपको जरूर मिलेगा। अमोल मात्रे बीच मैदान पर है और वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 1 ओवर 2 रन और बहुत महत्वपूर्ण 1 सफलता जतन को मिली है और शानदार गेंदबाजी। 32 रन 9 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 6 गेंद 63 चाहिए। कबिश 11 टीम ने शिकंजा कस लिया है। बत्तीस रन 9 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 63 चाहिए। अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग। गेंद बॉलर के सर के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। तकनीक अच्छी है अमोल मात्रे। 153 छक्के टूर्नामेंट में। टप्पा खाती गेंद सीधी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस बार पल्ले के बीचों बीच खेलते बल्लेबाज अमोल मात्रे ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ऑफ स्टंप को कवर किया, जाने दिया। विकेट कीपर के लिए वाइट बॉल का इशारा। शिवांश का थ्रो बहुत ही शानदार था। डीप एक्स्ट्रा कवर से इन्होंने थ्रो किया था। कमाल का थ्रो था। बहुत दूर खड़े थे और स्टंप एक ही दिखाई दे रहा था। 3 स्टंप अगर दिखाई देते थ्रो करते तो कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जाकर अमोल, व्हाट अ शॉट। लीजेंड खिलाड़ी, पुराना चावल है। गेंद को पुल किया बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार क्रिक ऑन सिक्सर। शॉट पे गेंद जल्दी भाप लिया था। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के तरफ गेंद को खेल दिया। 5 गेंदे और जीतने के लिए जो समीकरण मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस बार भी ऑन साइड पर अमोल मात्रे बीच मैदान पर जीत का अंतर कम कर रहे हैं। जो मार्जिन है वो उसको कम करने की कोशिश। लेट आए हैं, देर से आए हैं, लेकिन तूफान को लेके आए हैं। दूसरा छक्का ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। एक तरफ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, बॉलर भी 50+ है और अमोल मात्रे भी लीजेंड खिलाड़ी है। इस बार भी ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और वाइड बॉल का इशारा। 3 गेंद 43। शिवांश का प्रदर्शन हर मैच में बहुत अच्छा रहा है बतौर गेंदबाज। इनको मौका दिया गया क्योंकि बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है। सीधे बल्ले से क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। अमोल मात्रे के बल्ले से डाउन द ग्राउंड छक्का, क्रिक ऑन सिक्सर। व्हाट अ शॉट। 2 गेंदों का खेल, 37 रनों की जरूरत है। एक्शन रिप्ले देखें। तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। अमोल मात्रे ने किया इस खेल को आसान। 4 गेंदों में 4 छक्के, 3 गेंदों में लगातार। अब हमें गेंद है, लीजिए कैच। अमोल मात्रे की पारी समाप्त, लेकिन जो कुछ उनको करना था वो उन्होंने किया। उनको पता कि यहां से मैच तो हम नहीं जीत सकते, तो थोड़ा इंटरटेन करने का मौका था और कबिश 11 ने यह मुकाबला शानदार तरीके से अपने नाम पर कर दिया है। और अब इस मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच आदित्य, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। 50 रन, अर्धशतक 21 गेंदों में। कुणाल के 35, पहले विकेट की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी। अमोल मात्रे के 25, बाकी बल्लेबाजों ने हाराकिरी की है। सलमान के 14, तो बाकी बल्लेबाज जो थे आज इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। एक तरफ विशाल 2 ओवर 7 रन और 4 विकेट और सौरभ 2 ओवर 35 रन 1 विकेट। शिवांश ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, 2 ओवर 23। अब जाकर आदित्य
इस मैच में मैन ऑफ द मैच 21 गेंदों में 50 रन, धुआंधार बल्लेबाजी रही है। तो चलिए